गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा औद्योगिक वित्त चैप्टर चल रहा है जिसमें हम औद्योगिक बैंकों के बारे में तथा औद्योगिक निगमों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने औद्योगिक वित्त बैंक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि जो हमारे निगम खोले गए हैं स्वतंत्रता के बाद। देखो, सबसे पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, शॉर्ट में SFC। फिर उसके बाद है आपका भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी। ठीक है, तो ये थे हमारे निगम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, IFCIL, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था। जो हमारी औद्योगिक वित्त निगम थे, औद्योगिक बैंकें बहुत कम थी, ठीक है, जिसके कारण हमारे निगमों की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो उद्योगों के लिए पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण निगमों की आवश्यकता की गई। तो 1 जुलाई 1948 को औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी, किसके तहत, 1948 अधिनियम के अंतर्गत। दोबारा सुन लो, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 1 जुलाई 1948 को स्थापना की गई थी 1948 अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बाद में इसको 1 जुलाई, तब तक तो ये क्या था, पब्लिक सेक्टर के अंडर में था, लेकिन जो पब्लिक इसे 1 जुलाई 1993 ईस्वी को चेंज कर दिया गया निजी लिमिटेड, ठीक है, निजी सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में इसे 1 जुलाई 1993 को चेंज कर दिया गया था। इसका नाम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्राप्त करना। जो हमारी औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड था, इसका उद्देश्य था दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन लोन प्राप्त ऋण प्रदान करना। देखो, इसका प्रबंध की जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल द्वारा। संचालक मंडल कौन होते हैं, जो इस कंपनी के स्वामी होते हैं, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को परचेज किया है, वो इसके संचालक मंडल होते हैं। तो इसमें से जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे 12 संचालक मंडल होते हैं। ठीक है, 12 हमारे संचालक होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और बाकी हमारे 12 इसमें संचालक होते हैं। इसमें 4 संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा, जो हमारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 4 सदस्य, और 2 केंद्रीय सरकार द्वारा, 2 अनुसूचित बैंकों द्वारा, 2 आपके बीमा कंपनी द्वारा, ठीक है, बीमा एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा, 2 आपकी सहकारी बैंकों द्वारा चुने जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। संचालक मंडलों की सहायता के लिए केंद्र सरकार समिति होती है, मतलब कि केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है संचालकों की सहायता प्रदान करने के लिए, जिसमें 5 सदस्य। अगर कोई भी इनमें वाद विवाद हो जाता है तो इन समितियों के द्वारा इस वाद विवाद की सुलझाया जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारे इसके अतिरिक्त निगम को परामर्श देने के लिए 6 सलाहकार समितियां होती हैं। जो हमारी ये समितियां होती हैं, 6 सलाहकार समितियां निगम को परामर्श देने के लिए होती हैं। इनका जो इसका मुख्य कार्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का जो हमारा मुख्य कार्यालय वो कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसके सहायक कार्यालय हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कानपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना तथा भुवनेश्वर में हैं।
समझ में आ रहा है? इसकी स्थापना की द्वारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था, इसे प्राइवेट सेक्टर में पहुँचा दिया गया।